फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है वेरिएबल रूल्स। इससे पहले हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को किस प्रकार से हम डिक्लेयर करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं जो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर पार्टिकुलर रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। अगर आप इस रूल को नहीं फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको एरर को फेस करना होगा। तो इससे बचने के लिए हम वेरिएबल्स के रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, जो वेरिएबल नेम होता है, ये हमेशा किसी न किसी लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वो ए टू जेड आपके पास स्मॉल लेटर हो, चाहे वो कैपिटल लेटर हो। इससे हमारा वेरिएबल क्या होता है, स्टार्ट होता है, जो उसका फर्स्ट लेटर होगा। जैसे मान लीजिए हम नेम का वेरिएबल बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो नेम का वेरिएबल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, और इसके इक्वल आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नेम है, ये अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप अंडरस्कोर भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अंडरस्कोर इसके बाद नेम लिखा, तो ये भी क्या होगा, एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा। इसके अलावा आप डॉलर साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डॉलर साइन लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर नेम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो ये भी क्या होगा, वैलिड सिंटैक्स होगा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा वो हमेशा ए टू जेड से स्टार्ट होगा, या फिर अंडरस्कोर से, या फिर वो डॉलर साइन से ही स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप नंबर वैल्यू से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल का नेम। इसके अलावा किसी अदर सिंबल से आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। जो वेरिएबल का नेम होता है, ये स्पेसेस को कंटेन नहीं करता है। अगर मान लीजिए हमें फुल नेम का एक वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार से फुल नेम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, इसके इक्वल फुल नेम को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी नेम में जैसे यहाँ पर हमने फुल नेम लिखा, बीच में हमने कोई स्पेस नहीं दी हुई है। अगर मान लीजिए हम स्पेस देकर के कुछ इस प्रकार से फुल नेम को लिखते हैं, तो एक वैलिड सिंटैक्स नहीं होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। यानी कि आप वेरिएबल के बीच में स्पेसेस नहीं दे सकते हैं। इसके बीच में आप डॉलर को यूज कर सकते हैं, नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ब्लैंक स्पेस को नहीं यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल्स नेम। जो हमारा रिजर्व्ड वर्ड होता है, उसको हम ऐसा वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक लेट नेम का कीवर्ड होता है, अगर आप किसी भी वेरिएबल का नेम लेट रखते हैं तो इस कंडीशन पे ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी एक वैलिड सिंटैक्स नहीं होगा। जितने भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, उसको हम ऐसा वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट भी हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। जितने भी रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, हमेशा उसको आपको ध्यान में रखना होगा। उसका नेम आपको एज अ वेरिएबल नेम कभी भी नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल्स नेम होते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं। अब मान लीजिए कोई ए इक्वल आपने 10 वैल्यू असाइन की, कोई ए नेम का वेरिएबल बनाया जो कि स्मॉल लेटर में है। अब कोई कैपिटल ए में आप कोई एक वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू 20 है, तो ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डिफरेंट होती है। तो ये पॉइंट्स भी हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स आर रिटर्न इन कैमल केस लाइक फुल नेम। यहाँ पर जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है, इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसके अंदर जो वेरिएबल नेम हम लिखते हैं, वो एक अच्छा रूल फॉलो करने के लिए हम उसको हमेशा कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस कहने का क्या मतलब है, कैमल केस के अंदर हमारे पास अपर कैमल केस आ जाता है, जिसको हम पास्कल केस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोअर केस, यानी कि लोअर कैमल केस, जिसको हम सिंपल सा कैमल केस बोलते हैं। अपर कैमल केस कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको फुल नेम लिखना है, तो फुल नेम लिखने के लिए आप अपर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फुल लिख सकते हैं। इसके बाद यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, जो सेकंड वर्ड होगा उसका भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में ही लिखेंगे। ये हमारा पास्कल केस या फिर
कैमल अपर केस होता है। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब मान लीजिए कैमल केस में यानी लोअर केस में हमें लिखना है, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर फुल लिखेंगे। उसके बाद सेकंड जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। जिसको हम जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैमल केस होता है, जो कि हम लोअर केस में लिखते हैं। यानी कि अगर आप 2 वर्ड का एक वेरिएबल नेम बना रहे हैं या फिर 3 वर्ड का बना रहे हैं, तो जिसमें फर्स्ट वर्ड जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। उसके अलावा कितने भी वर्ड आते हैं उसको हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आपको कैपिटल में ही रखना है। तो ये सही तरीका होता है जब भी हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको लिखने का एक अच्छा लुकअप देता है, जो हमारा कैमल केस होता है। और ये सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स होते हैं। अब इसको हम एक बार करके भी देखने वाले हैं। तो यहाँ से अपने कंसोल विंडो पे आ जाते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है, इसको सबसे पहले देखते हैं। जो वेरिएबल नेम है ये लेटर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से और डॉलर साइन से। अब इसको हम चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले हम स्मॉल लेटर को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नेम का वेरिएबल बनाया और इसके इक्वल हमने वैल्यू पास कर दी, अब है राज यहां से, और इंटर प्रेस करते हैं, जो कि एक क्या है, वैलिड सिंटैक्स है। इसी प्रकार से हमें एक कैपिटल लेटर का यूज करते हुए फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल रखा हुआ है और एक नेम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं शिवांगी और इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक वैलिड सिंटैक्स है। इसके अलावा हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। उसका स्टार्टिंग जो लेटर है हम उसको अंडरस्कोर भी रख सकते हैं। जैसे हमने लेटर में यहाँ पर क्या रखा हुआ है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर रखा हुआ है, उसी प्रकार से हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर और इसके बाद एज नेम का वेरिएबल बना लेते हैं। इसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं यहाँ से 20। इंटर प्रेस करते हैं तो ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है, कोई एरर नहीं आया। इसके अलावा हम डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं और यहाँ से हम एक लास्ट नेम का यहाँ से हम वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ से लास्ट नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया। इसके इक्वल हमने वैल्यू क्या रख दी यहाँ से, मौर्य, और इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक वैलिड सिंटैक्स है। अब इसके अलावा किसी भी नंबर से अगर हम अपने वेरिएबल का फर्स्ट लेटर स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या एरर आता है, इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 इसके बाद हमने यहाँ से एक नेम का वेरिएबल बनाया, इसके इक्वल हमने यहाँ से वैल्यू पास कर दी। मान लीजिए हम यहाँ पर पास कर देते हैं शिवांगी, इंटर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सिंटैक्स एरर यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं डॉलर सिंबल को हमने यूज किया हुआ है। इसके अलावा किसी अदर सिंबल को अगर हम यूज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से एस्ट्रिक का सिंबल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम करता है इसको यूज करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर एक ए नेम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके इक्वल वैल्यू 90 असाइन कर देते हैं। इंटर करते हैं तो ये भी क्या आ रहा है, यहाँ से एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पर किसी अदर चीज से हम इस वेरिएबल नेम को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रूल कहता है वो यही कहता है। इसके अलावा हमारे पास क्या था कि आप ब्लैंक स्पेसेस को कंटेन नहीं करता है जो हमारा वेरिएबल होता है। तो यहाँ से हम एक फुल नेम का वेरिएबल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फुल और इसके बाद हम लिखने वाले हैं यहाँ से नेम। हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेरिएबल के बीच में स्पेस दिया हुआ है, सिंगल स्पेस दिया हुआ है और यहाँ से हम लिखने वाले हैं शिवांगी मौर्य फुल नेम। इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। एक वैलिड सिंटैक्स नहीं है ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा कैमल केस होता है उसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। कैमल केस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा फुल और अंडरस्कोर को हम बीच में यूज कर सकते हैं इक्वल। जैसे हमने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस को यूज किया, ब्लैंक स्पेस के अलावा आप अंडरस्कोर को, डॉलर साइन को, किसी भी नंबर को आप बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप किसी भी नंबर को यूज नहीं कर सकते हैं। किसी भी सिंबल को आप बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर का साइन ही यूज होगा। अब जैसे मान लीजिए अंडरस्कोर को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है बीच में, इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू देने वाले हैं, जैसे मान लीजिए अभी दे दिया हमने और इंटर प्रेस करते हैं तो एक वैलिड सिंटैक्स है। इसके अलावा मान लीजिए हम यहाँ से फुल नेम का ही वेरिएबल बनाते हैं, बीच में 1 2 3 और इसके बाद हम यहाँ पर देने वाले हैं नेम इक्वल, यहाँ पर हम वैल्यू पास कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए, मौर्य।
इंटर प्रेस करते हैं, ये भी क्या है, एक वैलिड सिंटैक्स है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए नेम का हम वेरिएबल बनाते हैं, इसके बाद हम कोई सिंबल हम यहाँ पर यूज करते हैं, इक्वल करते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं शिवानी, इंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। लास्ट में जो आपने एस्ट्रिक का सिंबल यूज किया हुआ है इसको आप बीच में यूज कर सकते हैं, ना कि लास्ट में, ना ही स्टार्टिंग में, तो ये भी क्या होगा, इनवैलिड सिंटैक्स होगा। अब सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल एल से हमने क्या कर लिया, स्क्रीन को क्लियर कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा कैमल केस होता है, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट फॉलो करता है किसी भी वेरिएबल को लिखने के लिए, हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें फुल नेम लिखना है तो इसके लिए हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हमें फुल नेम लिखना है तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देंगे और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, शिवांगी मौर्य फुल नेम को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप अगर यहाँ पर बीच में कोई भी साइन, कोई भी सिंबल यूज करना चाहते हैं, कोई भी नंबर यूज करना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा जितने भी रिजर्व्ड वर्ड होते हैं उसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा लेट क्या होता है, कीवर्ड होता है, वेर एक कीवर्ड होता है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है, इन सभी को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं, आप इसको यूज करके देखिएगा, अगर आप इसको यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको क्या होगा, एरर शो होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा वेरिएबल होता है उसको लिखने का एक क्या होता है, पार्टिकुलर रूल होता है जिसको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अभी तक तो हमने सिंपल तरीके से वेरिएबल का नेम लिखा और उसकी वैल्यू पास कर दी, लेकिन इसको डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास रूल भी होते हैं, वो भी हमें समझ में आ गए हैं। लेकिन इसको हम डिक्लेयर सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।